लो जी, शुएब मलिक भाई ये कहते हैं कि टफ सीरीज़ कोई ऐसा मसला नहीं है। हम गिरे हुए हैं, लेकिन इससे पहले भी हम कई सिचुएशंस में गिरे हैं और फिर से हम दोबारा उठे हैं। तो अपनी उम्मीदें जो हैं उसको गिरने मत दें। शुएब भाई, आप स्पोर्ट्स कार चलाते हैं ना, ये बताएं कि साइकिल से स्पोर्ट्स कार पर जाना आसान है ना? बिल्कुल आसान है। स्पोर्ट्स कार से अगर आपको वापस साइकिल पर आना पड़े तो आपको कैसा फील होगा? ये है आपके सवाल का जो पहला पोर्शन है उसका जवाब। ठीक हो गया? ये टफ सीरीज और हाई होप्स एंड ऑल दैट। अब आते हैं आपके ट्वीट के दूसरे हिस्से के ऊपर कि बाबर आजम को आपने कहा नंबर 3 के ऊपर बैटिंग करनी चाहिए। बाबर नंबर 3 के ऊपर अगर बैटिंग करता है, आपका जो है क्या उसको कहते हैं दलील या लॉजिक, वो ये है कि उससे मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो स्टेबिलिटी के साथ नहीं चल रहा। तो बाबर आजम को नंबर 3 पर बैटिंग करनी चाहिए ताकि अगर वो इनिंग्स को लंबा लेकर चले और उससे मतलब बाबर आजम क्रीज पर होंगे, मिडिल ऑर्डर के साथ वो बातचीत कर रहे होंगे, उनको बताएंगे कि ऐसे कर लो वैसे कर लो, साथ में स्ट्राइक है वो भी रोटेट होती रहेगी सिंगल डबल्स की सूरत में। तो आपके नज़दीक बाबर आजम को नंबर 3 पर आकर बैटिंग करनी चाहिए। उसमें मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या है। बाबर आजम आकर नंबर 3 के ऊपर बैटिंग कर लेगा, लेकिन इशू पता है क्या है? अब जो आप कह रहे हैं ना लंबा लेकर चले, तो लंबा लेकर चलने का उसमें वहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा बाबर आजम को कि उसको स्पिनर्स खेलने पड़ेंगे। बाबर आजम स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा सा स्टैटिक हो जाता है, अच्छे स्पिनर्स के अगेंस्ट। ठीक है, मानते हैं, ठीक। वहाँ पर क्या होगा? बाबर आजम का स्ट्राइक रेट नीचे आएगा। अब बाबर आजम का जब स्ट्राइक रेट नीचे आएगा तो बाबर आजम 40 करे 50 करे, आप ही के दोस्तों ने टीवी के ऊपर बैठ कर गड़ाएँ करनी है कि बाबर आजम का स्ट्राइक रेट देखो, बाबर आजम का स्ट्राइक रेट देखो। इस तरह तो स्ट्राइक रेट नहीं ना खेला जाता। ठीक है, फिर वो डिंटॉनिक बरदरान हो या जो भी हो, वो हर कोई बोलेगा बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के ऊपर। बाबर आजम के नंबर 3 के ऊपर बैटिंग करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अगर तो आप उसे लंबा खिलाना चाहते हैं, फिर उसको स्ट्राइक रेट वाली मजबूरियों से आज़ाद करें। आपको पता हो कि बाबर आजम भाईजान आपको 30, 40, 50, 60 रन करके दे देगा। आप उसके ऊपर से ना ये स्ट्राइक रेट वाला हटा दें फिर जो आपने डाला हुआ है, क्योंकि एक रीजनेबल स्ट्राइक रेट के साथ वो आपको इतने रन ऑलमोस्ट हर 1-2 मैचेस बाद कर देगा। टेक्निकली तो वो ऑलमोस्ट आपको हर मैच में ही कर देगा, लेकिन चलो फिर मैं थोड़ा सा मार्जिन दे रहा हूँ। ये आपका नंबर 3 के ऊपर बाबर टॉप ऑर्डर पे इसलिए आता है कि वो आपको पावर प्ले अच्छा दिला सकता है, जैसे उसने इंग्लैंड के अगेंस्ट दिलाया है आपको। सर जोफ्रा आर्चर को उसने कुटा है, मार्क वुड को उसने कुटा है। 6 ओवरों में आप 60 रन बनाकर बैठे हुए थे, 10 की इकोनॉमी के साथ आपने पावर प्ले को तोड़ा है। और आपको क्या चाहिए? आपका मिडल ऑर्डर में आप कितने बाबर आजम एडजस्ट करने के चक्करों में हैं? बाबर आजम का नंबर 3 के ऊपर बैटिंग करने का नुकसान ये है जो मैंने आपको बताया है। फिर आपको उसको स्ट्राइक रेट की बंदिशों से आज़ाद करना पड़ेगा ताकि वो जितने भी रन्स करे उसके रन्स पक्के हों, उसके साथ बाकी वाले फिर मार धाड़ करें। प्रॉब्लम इज़ दिस कि बाबर तो रन कर लेगा जैसे तैसे करके, लेकिन वो साथ वाले नहीं चल रहे नूरे, वो चाचा नहीं चल रहा, आजम नहीं चल रहा, शादाब खान नहीं चल रहा। अच्छा, अब आते हैं आपके जो ट्वीट है या मैसेज है या जो भी है उसके तीसरे पोर्शन के ऊपर। आपने कहा जी आजम खान और शादाब खान मैच विनर्स हैं, ऐसे ही कहा ना आपने। सर आजम खान ने कितने मैचेस जिताए हैं आपको? 13 में से एक भी नहीं। वो लीग क्रिकेट के अगर आप मैचेस डाल रहे हैं तो ठीक है, गुड विद इट, लेकिन लीग क्रिकेट आपकी सारी आकर खुल जाती है जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं। लीग क्रिकेट में रेलू कट्टे चल जाते हैं, लीग क्रिकेट में दोस्ती यारी चल जाती है। फ्रेंचाइजी अपना पैसा निकाल लेता है लीग क्रिकेट में से, उसे पता है किस तरीके से निकालना है। आपको क्या लगता है कि IPL की जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं, CPL की, BBL की, PSL की, ये अपने पैसे नहीं पूरे करती? ये मुनाफा नहीं कमाती? सर ये मैचेस से बाहर ही सारे पैसे पूरे कर लेते हैं, मैचेस तो छोड़ दें। फिर जब एक फ्रेंचाइजी है उसके पैसे बाहर से सारे पूरे हो रहे हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट पूरी हो गई है, उसको मुनाफा मिल रहा है, तो ठीक है, फिर वो कहेगा चलो छोटा मोटा कर लेते हैं। फिर दोस्ती यारी की बेस के ऊपर आप टीम में भी आ जाते हैं, फिर आपके बाकी मामलात भी सेटल हो जाते हैं। तो लीग क्रिकेट को तो कभी भी आप इतना इस लेवल के ऊपर जाकर कंपेयर ना करें। ये लीग क्रिकेट में मैच विनर होंगे, इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं है। आजम खान का ये, शादाब खान के कितने मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स हैं सर वाइट बॉल क्रिकेट में? 3। ODI क्रिकेट में 3 मैचेस कितने खेले हुए हैं? 100+ तो हो गए ही होंगे। हाँ, क्योंकि T20 तो वो 100वां मैच खेला है ये इंग्लैंड वाला। T20 चले, T20 इंटरनेशनल में कितने मैन ऑफ द मैच हैं उसके पास? 100 मैचेस खेला हुआ है, कितने होने चाहिए मैच विनर? आप उसे कह रहे हैं 11। सर कौन सा मैच विनर है? अगर आपको ये लगता है कि शादाब खान 4 ओवर्स में रन नहीं खाता, बचा बचू जाता है, तो ठीक है, लेकिन शादाब खान का ये बात याद रखिएगा कि शादाब खान की सिर्फ बॉलिंग नहीं है, शादाब खान की बैटिंग के ऊपर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड कर रही होती हैं, और शादाब खान नहीं कर पा रहा।
वो वाइट बॉल क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहा है। आपने PSL की परफॉर्मेंस के ऊपर उसे रख लिया, लेकिन आपने वाइट बॉल क्रिकेट में उसकी पीछे जितनी भी परफॉर्मेंसेज है वो देखी थी, वो फ्लॉप चलता आ रहा है। उसका 2023 में उसने अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैन ऑफ द मैच का अवार्ड जीता था, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी थी। उससे पहले उसने 2022 में कोई जीता हुआ है कोई मैन ऑफ द मैच का अवार्ड या कोई 1-2 मल्टीपल, इस तरह करके वो चल रहा है। हमें शादाब खान चाहिए जो ऑलराउंड परफॉर्म करे विद द बैट विद द बॉल। शादाब खान नहीं कर पा रहा। फिर मैं वही मिसाल दूंगा कि शादाब खान की बैटिंग और बॉलिंग उन दो अंधों की तरह जो एक दूसरे का हाथ पकड़कर हाईवे क्रॉस करने के चक्करों में है और खारिज करके हाथ छूटा और बस फिर हाईवे की ट्रैफिक का आपको पता है, तो छोड़ दें। ये मैच विनर्स नहीं है, इनको मैच विनर्स बनने में टाइम लगेगा। और आपके पास जेन्युइन सर मैच विनर है कौन सा? जो जेन्युइन मैच विनर हो, आपको सही फंसी हुई सिचुएशन से मैच निकाल कर जितवा दे, कौन है वो? खुद सोचें। तो आपकी बात आपका अपना लॉजिक है, मैं अपने हिसाब से चीज़ों को देखता हूँ। तो मेरे हिसाब में बाबर आजम नंबर 3 पर आ भी जाएगा ना, खेल भी लेगा, फिर आपको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि वो फिर जाए एंड तक। और वो जाएगा एंड तक यही कि जब वो इस फ्रेम ऑफ माइंड से आज़ाद होगा कि भाई 150-60 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करनी है, तो बाकी कर लेना 150-60 के स्ट्राइक रेट से। बाकी 150-60 के स्ट्राइक रेट से करने आपका 200 बन जाया करेगा। बाबर आजम के रन्स बेशक 130-40 के स्ट्राइक रेट के साथ ही क्यों ना हो, आप 200 बना लेंगे अगर आपके ये बाकी चल जाएं मिडल ऑर्डर के। तो दिक्कत वहाँ पर है। दिक्कत बाबर आजम के नंबर 3 या नंबर 1 के ऊपर खेलने में नहीं है। ये फ़र्क समझें। आपके 4 बैटर्स एक के बाद दीगरे आउट हुए हैं और फजूल आउट हुए हैं, फजूल जिसको कहते हैं, इंग्लैंड के अगेंस्ट। आपको 200 करना चाहिए था। उन बॉलर्स को नसीम शाह कूट रहा है जिनको आपका मिडिल ऑर्डर खेल ही नहीं पा रहा था। अब आपको बात समझ में आ जाएगी। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।